हो सकता है मुझे किसी भी समय पुलिस कहीं से भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है साथियों। ऐसा भी कार्य यहाँ का विधायक करने जा रहा है। यूं ही हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि भुवन चंद पंत वापस चाहिए, यही हमारी मांग थी। हमको भी यही कहना है, हमको भुवन पंत ही चाहिए। मेरी गाय तो कल परसों से बीमार है, कोई डॉक्टर आने को राजी नहीं है, वही चाहिए हम। दमनकारी नीति अपनाई गई है, इसका घोर विरोध करेंगे। हम कोई राजनीति नहीं लड़ रहे हैं, हमको सिर्फ भुवन चंद पंत ही। क्यों आप लोगों को टारगेट किया गया, या फिर भुवन पोखरिया जी 3 लोग हैं, तो क्यों आप लोगों को टारगेट किया गया, आपको क्या लगता है? इसमें देखिए निष्पक्ष से जांच कीजिए और हम लोगों को यहाँ पर झूठा फंसाया जा रहा है। हमारा तो ना तो उनकी गाड़ी के आगे से लेटने का वीडियो है, हाँ। ना हमारी फुटेज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। वो सिंचाई विभाग का जो बंगला है उसमें सबसे पहले मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान और 3 बीडीसी का अधिकार है। कोई अहंकार में ना रहे। वो तो टाइम नहीं मिल रहा है, इनका इलाज भी करेंगे, इसलिए हमको वहां बैठक नहीं करने दी। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। और ये वीडियो होने वाला है सीधा ऑल द वे चोरगलिया से। आज मैं आया हूँ चोरगलिया में, और चोरगलिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जो विधायक प्रकरण के मामले में हमारे वीडियोस हम आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं और वीडियोस हमारे आ रहे हैं, तो वही कड़ी में मैं आज चोरगलिया में आया हूँ और चोरगलिया की जनता से जानकारी लेंगे और इनके विचार लेंगे कि क्या कहते हैं इस मामले में। और जो भुवन पोखरिया जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, और जो वैक्सीनेटर हैं भुवन पंत, उनकी वापसी के लिए कहाँ तक आंदोलन पहुँचा है और क्या मांगे मांगी जा रही हैं, या फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी, वो जानेंगे सीधे चोरगलिया से और चोरगलिया की जनता से, और कोशिश करेंगे बात करने की भुवन पोखरिया जी से भी। आइए मिलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भट्ट जी, ठीक है। और कैसा चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है आंदोलन आपका? जैसे कि सर आपने अभी देखा कि हमारा आंदोलन जो अभी कुमाऊं कमिश्नर महोदय साहब मिलके आए थे, सभी ग्रामीण वासी अपनी सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में। हाँ जी। और जैसा कि 5 तारीख तक का समय दिया है, हाँ, माननीय कुमाऊं कमिश्नर जी ने। ठीक। तो अभी हम फिलहाल तो उनके वेट है, उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका क्या है, उनका हम सब लोग सम्मान करते हैं। बाकी आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता है, हाँ जी, तो आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। ठीक। तो उसमें हमारे यहाँ पर चारों हमारे जो क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित लोग हैं। हाँ। तो अभी सब हम लोग आगे 6 तारीख को हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे आगे को हमने कार्य करना है, संवैधानिक तरीके में, संविधान के दायरे में रह के। वो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हम जो कानून का उल्लंघन करें। तो उसी सिलसिले में हम लोग बातचीत के लिए तैयार आए हैं। अभी सब लोग, हमारी मातृशक्तियाँ आती, सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लिया है। देखिए, ये है मुकेश थुआल, जो 3 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी, उनमें से ये एक हैं। तो उस एफआईआर के बारे में क्या कहना है आपका, कि क्या एफआईआर वापस हुई है, क्या हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम इसी सिलसिले में अभी बीच में अभी सभी हम लोग माननीय थाना अध्यक्ष चोरगलिया से मुलाकात की थी। हाँ। उनको हम लोगों ने अपनी यहाँ से एक प्राथमिकता दी है कि सर इसमें देखिए निष्पक्ष से जांच कीजिए और हम लोगों को यहाँ पर झूठा फंसाया जा रहा है। ना हमने कोई गाड़ी में तोड़फोड़ की है, ना हमने विधायक जी के साथ कोई धक्का मुक्की की है। हाँ। जैसा कि वीडियो में और सभी सबूतों में दिखाया जा रहा है। ये माननीय हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ किया है, कोई बात नहीं, उनका सम्मान करते हैं। और बाकी सीओ लाल कुआं मैम ने कहा है कि बिल्कुल इसमें हम जो है निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उसको अवश्य कार्रवाई करेंगे, और जो जिन लोगों पर कोई केस नहीं बनता उन्हें हम बाइज्जत पे बरी कर देंगे। ये हमारी जो है सीओ लाल कुआं मैम ने कहा है। ठीक। एक और जो नामजद जिनके खिलाफ एफआईआर की थी, वो ये हैं इंद्र कुमार जांगी जी। तो इनसे भी बात करते हैं, इनके विचार लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या अब तक कार्रवाई हुई है। आप ये बताइए कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या आपको लग रहा है? कार्रवाई तो शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। और इसमें विधायक जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ। वो अपनी हट पे लगे पड़े हैं, और ना वो इधर पंजी की बात को मानने को तैयार है, ना अपने जो मंडल के, ये जो हमारे मंडल के जो पदाधिकारी वहाँ गए थे उनके बात रखने के लिए भी गए थे। हाँ। और क्या कहते हैं, उधर प्रताप बिष्ट जी से भी मिले। हाँ। इसकी आज अखबार में न्यूज़ भी लगी हुई है। हाँ। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, और ना वो मानने को तैयार है कि भैया हम पंजी को यहाँ भेजेंगे। और शासन भी हमारी तरफ से कोशिश से कुछ नहीं कर रहा, फर्जी मुकदमे लगवा के हमारे ऊपर, और हमारा जो हमने एफआईआर की कॉपी वहाँ दी हुई है उसको दर्ज भी नहीं कर रही है। क्यों आप लोगों को टारगेट किया गया, या फिर भुवन पोखरिया जी 3 लोग हैं, तो क्यों आप लोगों को टारगेट किया गया, आपको क्या लगता है? अब ये तो विधायक जी जाने, या विधायक जी के जिनने हमें हमारे ऊपर सुधीर कुमार जांगी जी ने मुकदमा कर रखा है, कि वो जानेंगे कि उन्होंने हमको टारगेट रख के क्यों करा गया। क्योंकि
हमारा तो ना तो उनकी गाड़ी के आगे से लेटने का वीडियो है, हाँ। ना हमारी फुटेज है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। हाँ जी, हमने बोला होगा, नारे लगाए होंगे, जनता हाँ। लगा रही थी तो हम जनता के साथ थे। ठीक। और हमारे कोई ऐसा नहीं है, उनने कोई टारगेट रख के हमें कराया कि क्योंकि जनता को तोड़ने के लिए हमारे ऊपर मुकदमे करवा के कि भैया इनको उठाया जाए या ये चीज़ करा जाए करके, हाँ। और टारगेट रख के इनने हमारे ऊपर मुकदमे करवाए गए हैं। ठीक, तो ऐसा कोई पुराना आप लोगों का कोई विवाद पुराना जिन्होंने एफआईआर कराई, ऐसा कोई तो नहीं है नहीं हमारे किसी के साथ जो उसमें जाति विवाद हो? नहीं, ऐसा कोई जाति विवाद ऐसा कोई इतना नहीं। ये बस सिर्फ ये है कि हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए, अच्छा, ये यूनिटी को तोड़ने के लिए, हमारी जनता को तोड़ने के लिए ये कार्य का इनने कराया, हमारे ऊपर मुकदमे कराए गए हैं। उसके बाद इनने उसके मुकदमे माफी की भी बात हो रही थी अभी बीच में। हाँ। उसके बाद से फिर कोई ऐसा मुद्दा उठा हुआ इनके आपस में, हाँ। तो फिर से इनने यूनिटी की बात कर तोड़ने के लिए आज इनने फिर सिंचाई बंगले में हमारा प्रोग्राम था, हाँ। जिन्हें वहाँ फ़ोन करके या कोई भी सूचना देके कि हमारे लिए, जबकि जनता के लिए वो सिंचाई बंगला है जहाँ पे जनता की बातें सुनी जाएंगी, हाँ जनता जी। की बात कही जाएंगी। हाँ, हाँ। उसके बाद भी इन्हें वहाँ पे ताला लगवा दिया और अभी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम के लिए तैयारी चल रही है। ये जो मेरे पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रही है, यह है स्थानीय जनता, और स्थानीय जनता यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुई है क्योंकि जो आगे का कार्यक्रम है उसके सिलसिले में यहाँ पर ये बैठक होनी है। और ये बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं भुवन पोखरिया जी, और बाकी 4 ग्राम प्रधान और 3 बीडीसी मेंबर हैं। और इनके साथ अभी आप देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि क्या क्या मांगे ये चाहते हैं और क्या क्या कार्यक्रम आगे को होगा। तो इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में। चैनल के माध्यम से सारी न्यूज़ आप तक रेगुलर पहुँचा रहा हूँ। की मांगे पूरी करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज चोरगलिया क्षेत्र में, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जो भुवन चंद पंत यहाँ पर वैक्सीनेटर के पद पर कार्यरत थे, जनता की इच्छा के विरुद्ध, पशुपालकों की इच्छा के विरुद्ध जो उनका ट्रांसफ़र किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है माननीय विधायक जी के द्वारा जो बर्ताव यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की मातृशक्ति के साथ किया गया, वह निंदनीय था। और उसके बाद जो है हम लोगों के द्वारा श्रीमान कुमाऊं कमिश्नर महोदय के यहाँ मेरे क्षेत्र के सम्मानित सभी 4 ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यों के साथ मातृशक्ति कमिश्नर साहब से 28 तारीख को मिले और हमने कहा कि देखो, यूँ ही हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि भुवन चंद पंत वापस चाहिए, यही हमारी मांग थी। लेकिन क्षेत्रीय विधायक के दबाव में आज मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इतनी बड़ी जनभावनाओं का अनादर किया गया और इस बात को दबाने का काम किया गया। आज हम सब लोग यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम था कि अगर 5 तारीख की शाम को 5 बजे तक भुवन चंद पंत का ट्रांसफर रोककर आदेश श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ पर अगर हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने, जनता के सामने नहीं पहुँचाया गया, तो 6 तारीख को, 6 नवंबर को हम सभी लोग, हमारी मातृशक्ति, युवा नौजवान साथी और सबसे बड़े जो हमारे पंचायत के सबसे बड़े पद पर इस समय मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान और 3 क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हम सब ने जो है पूर्व में घोषणा की थी कि हम लोग 6 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में एकत्रित होकर यहाँ से चोरगलिया थाने में जो हमारे विरुद्ध झूठी एफआईआर, झूठे मुकदमे, हमारी भावनाओं को दबाने का जो कार्य किया गया, उसके लिए 6 नवंबर को यहाँ से समस्त मातृशक्ति, युवा नौजवान साथी, मेरे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब लोग जो है यहाँ पर एकत्रित होकर के चोरगलिया थाने में जाएंगे और वहाँ जो है हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है मुझे किसी भी समय पुलिस कहीं से भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है साथियों, ऐसा भी कार्य यहाँ का विधायक करने जा रहा है। लेकिन मुझे अपनी गिरफ्तारी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सम्मान की, यहाँ की मातृशक्ति के सम्मान की, और यहाँ की जो मेन मांग है, भुवन चंद पंत वापस चाहिए, ये हमारी मांग है। तो इसलिए
मैं आज कहना चाहता हूं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने वाले लोग हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के चारों प्रधान शिक्षित हैं, बीडीसी शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों के द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय के नाम और जिला प्रशासन के नाम जो है सूचनार्थ प्रेषित, यानी कि 6 तारीख को भैया आप लोगों ने हमारी मांग नहीं मानी, क्षेत्र का अनादर हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए जो है हमने विधिवत थाना अध्यक्ष महोदय के नाम, एसडीएम महोदय के नाम, डीएम महोदय के नाम सूचनार्थ प्रेषित सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है। हम अभी भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 1 या 2 व्यक्ति विशेष के लिए पूरे क्षेत्र का अनादर ये गलत बात है। तो इसलिए आज जो हमने यहाँ बैठक रखी थी वो इसलिए रखी थी कि हमारी 6 तारीख की जो तैयारियां हैं वो क्या तैयारियां होंगी, कैसे हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, कैसे जनभावनाओं का सम्मान होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज समस्त मेरे क्षेत्र के चारों ग्राम प्रधान, बीडीसी, हम सबका तय हुआ है कि हम लोग अपने अपने गांव में सारे ग्राम प्रधानगण, बीडीसी गण अपने अपने गांव में घर घर जा करके प्रत्येक घर से, क्योंकि ये बात मात्र शक्ति ने उठाई थी, दिक्कत मात्र शक्ति को थी, तो एक एक माता को अब क्षेत्र के सम्मान के लिए आगे आना होगा। मित्र, ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए प्रत्येक घर घर जाकर हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को 6 तारीख के लिए जो है आना होगा, ये संदेश हमने देना है। दूसरी बात, जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, जितने आंदोलन से जुड़े लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो संदेश यहाँ से प्रधानगणों का, बीडीसी गणों का हमको प्राप्त हुआ है 6 तारीख के लिए, उसको अधिक से अधिक जो है आप शेयर करें। तो मैं सभी क्षेत्र के लोगों से आह्वान करता हूं, देखिए ये कोई व्यक्तिगत मेरी मांग नहीं है, हो सकता है मेरी मांग तो गलत होती, ये क्षेत्र के पशुपालकों की मांग है, माताओं की मांग है, और सबसे बड़ी बात 4 ग्राम प्रधान, 3 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांग है। उस मांग को 1 या 2 लोगों के कहने पर क्षेत्र में इतना बड़ा एक बवाल पैदा करने का भी काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं कि आज क्षेत्र के भी सम्मान की बात है, मेरे क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हैं, इनके सम्मान की भी बात है। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए इनके द्वारा एक और नाटक किया गया। आज सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में हमारे द्वारा बैठक आहूत की गई थी, हमारी सारी बैठकें आज तक वहीं होती आई, और इन लोगों ने वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया और हम लोगों को सिंचाई विभाग में बैठक करने के लिए प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं जनता से, वो सिंचाई विभाग का जो बंगला है उसमें सबसे पहले मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान और 3 बीडीसी का अधिकार है। कोई अहंकार में ना रहे, वो तो टाइम नहीं मिल रहा है, इनका इलाज भी करेंगे, इसलिए हमको वहां बैठक नहीं करने दी। वो जनता का है बंगला, जनता के लिए है, वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी जब चाहे तब वहां बैठक कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन इनकी गंदी राजनीति ने आज एक अध्याय और खोल दिया। अरे तुम हमको बंगले में मीटिंग नहीं करने दोगे क्या, यहाँ जमीन पर नहीं करने दोगे? इस तरीके से ये गलत राजनीति का संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि की ओर से, मातृ शक्ति की ओर से पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा हूं, 6 तारीख को सभी लोगों ने घरों से निकलना है। अब ये मेरे मान सम्मान की बात नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के मातृ शक्ति माताओं के, जिनके लिए उतनी भारी तादाद में पुलिस को बुलाया गया। बताइए आप, क्या ये माताएं आपको कैसी लग रही हैं? बताइए, क्या इनके लिए इतनी भारी तादाद में पुलिस बुलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों, नौजवानों, माताओं, सभी लोगों से आह्वान करता हूं, 6 तारीख को भारी से भारी संख्या में प्रातः 10 बजे यहां पर पहुंचना है। सभी लोग यहां से एकत्रित होकर के चोरगलिया थाने में जाएंगे और वहां हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे कि हमें गिरफ्तार करो, अब कोई रास्ता नहीं हमारे पास। क्या सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की। तो मैं
अनुरोध करूंगा अपने क्षेत्र के सम्मानित ग्राम प्रधान श्रीमान राजेंद्र जांगी जी से कि वह जो है जनता को संबोधन करें। वैक्सीनेटर भुवनपंथी यहाँ पे चाहिए, उसके अलावा कोई भी हमें नहीं चाहिए, भुवनपंथी ही हमें चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा 6 तारीख को धरना प्रदर्शन का जो रूपरेखा तैयार हुई थी उसके ही तहत ये मीटिंग रखी गई है। उसी की रूपरेखा के तैयारी पे ये मीटिंग रखी गई है। 6 तारीख को हमारा धरना होगा और हमें यहाँ पे अपना वैक्सीनेटर भुवनपंथी ही चाहिए। श्रीमान कमल दुर्गापाल जी, हमारे ग्राम प्रधान जी। आज मैं अपने साथी प्रतिनिधि और अपनी मातृशक्ति बड़े भाई भुवन पोखरियाल जी और हमारे युवा साथी और बुजुर्ग साथियों में एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम इससे पहले माननीय विधायक जी के आवास पे भी गए थे। हमारी एक ही मांग थी, माननीय विधायक जी अगर आपने किसी की भूलवश ये कर दिया है तो हमारे भुवनपंत जी को वापस लाइए, क्योंकि वो कर्मठ व्यक्ति हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। इससे हमारे क्षेत्र को ये रहता है कि रात को कोई परेशानी हो, कोई भी वो हो तो उससे हमारे लोगों को सुविधा होती थी। और उसके बाद विधायक जी ने हमारी मांग नहीं मानी। फिर हम कमिश्नर महोदय को हमने 28 तारीख को ज्ञापन दिया था, तो उनसे हमने कहा था कि 5 तारीख तक हमारे भुवनपंत जी का अगर आपने ट्रांसफ़र निरस्त नहीं किया तो हम 6 तारीख को आमरण अनशन करेंगे। श्रीमान हमारे प्रधान जी हेम बजेठा जी। सभी माताओं एवं बहनों से मेरा अनुरोध है कि 6 तारीख को हमारा एक आंदोलन है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आए जो हमारे भुवनपंथी वैक्सीनेटर हैं जो वापस आए। और माननीय विधायक जी से हमारा एक अनुरोध है कि हम आपके आवास में कम से कम 30 या 40 लोग आए थे, आपने हमारा अपमान किया, हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें सिर्फ भुवनपंथी ही चाहिए। श्रीमान प्रधान जी हमारे नंदन बोरा जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित ग्राम प्रधान और मातृशक्ति और यहाँ पे क्षेत्रवासी, मैं सभी का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये प्रकरण हमारा वैक्सीनेटर भुवनपंत को लेकर है। भुवनपंत जी का अकारण कुछ लोगों के कहने पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिस वजह से हमारे यहाँ पे एक अराजकता का माहौल चोरगलिया क्षेत्र में बना दिया गया है कि भाई जब भुवनपंत जी की कोई गलती नहीं थी तो उन्हें क्यों यहाँ पे कारण ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज हमारी सभी क्षेत्रवासी चोरगलिया वासियों की एक ही मांग है कि उनका दोबारा से यहाँ पे स्थानांतरण किया जाए और उन्हें कार्यमुक्त कराया जाए और यहाँ पे आए वो। और सभी क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है कि भुवनपंत को चोरगलिया में दोबारा से लाया जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य नितेश बुधानी जी। मैं यहाँ पर सभी सम्मानित जनता का आभार करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और हमें सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि भुवनपंत को यहाँ वापस लाया जाए। हमारे दीपक आर्या जी, हमारे बीडीसी। समस्त मातृशक्ति और सभी सामान्य लोगों का स्वागत है। और हम हमारी एक ही मांग है कि भुवनपंत जी दोबारा आएँ। और घटना ताजू कल में परसों मेरे साथ भी हो गई है ऐसी। परसों गाय ब्याही तो घर में कोई यहाँ मिला नहीं कोई। बताओ देखिए जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि उनकी गाय ब्याह गई, वहाँ 2 वैक्सीनेटर चाहिए था तो वो था ही नहीं। संबल जी को फोन किया, वो हमने पहाड़ गए थे। और भाई ठीक है, जो अभी व्यवस्था थी उसके वजह से भी इलाज चल रहा है उसका। अब आ रही पंजी आने आ रहे हैं, कह रहे थे माइक से कराऊंगा। हमारी एक ही मांग है कि भुवनपंत यहाँ दोबारा है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं? भुवनचंद पोखरियाल जी ने जो कहा सही कहा और हमें भुवनचंद पंत वापस चाहिए और हमें कोई मांग नहीं हमारी। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं? सर एक छोटी सी मांग हमारी है कि हमें भुवनपंत जी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि उनने सारे क्षेत्र को जहाँ पशुओं का इलाज किया है वो हमें वही चाहिए करके यही मांग के लिए आए हैं। कोई बाकी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। ठीक, अम्मा क्या कहना चाहते हो? हाँ, यही हम भी कहना चाहते हैं कि वो हमारे गाय बच्चों का इलाज करते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यवहार है उनका। हाँ। हमारी भैंस बीमार हुई थी, हाँ। सबने इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी भैंस मरते मरते उनने बचाई है। ठीक अम्मा, ठीक। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि हम कोई राजनीति लड़ने यहाँ आए नहीं है, हमें हाँ। सिर्फ भुवनचंद पंत ही वापस चाहिए, बस हमारी एक ही मांग है। ठीक। भुवनचंद पंत को वापस लाया जाए। ठीक, और आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी ऐसा ही कहना चाहते हैं कि भुवनपंत जी किसी भी समय, चाहे रात को भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो रात को भी आ जाते हैं वो, और उनका व्यवहार सबसे सही है। उनको भुवनपंत ही चाहिए। ठीक, आप क्या कहना चाहती हैं बहन जी? मेरा नमस्कार। हाँ जी। हम कोई राजनीति नहीं लड़ रहे हैं, हमको श्री भुवनचंद पंत ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही डॉक्टर थे कि हम एक बार फ़ोन करते थे तो तुरंत फ़ोन रखते ही वो सीधे हमारे घर पहुंच जाते थे और ना कुछ बिना कुछ कहे भी वो आएंगे, हमारी गाय का इलाज कराएंगे और पैसे भी हम कहेंगे कि जो तुम दवाई लाए हो उसका पैसा लो, कहेंगे गाय को सही होने दो, पैसा तुम जब दोगे तब दोगे, ये बोलते थे। बहुत अच्छे थे। हमें एक ही मांग है, भुवनपंत ही चाहिए हमको बस। ठीक, आपका क्या कहना है? यही कहना चाहते हैं हम भी, भुवनपंत जी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, क्योंकि पशु के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जब बुलाओ तब आते थे। यही हमारी मांगे हैं, वो हमको वापस। ठीक,
आप क्या कहना चाहते हैं? हमको भी यही कहना है, हमको भुवन पंथ ही चाहिए। मेरी गाय तो कल परसों से बीमार है, कोई डॉक्टर आने को राजी नहीं है। वही चाहिए हमको। हम रात में चाहे 1 बजे भी बुलाए, वो आने को तैयार है। हाँ, वही चाहिए हमको भुवन पंथ, ना लड़ाई ना झगड़ा, वही चाहिए हमको तो डॉक्टर। ठीक, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें भी भुवन चंद्र पंथ यहाँ वापस चाहिए। आपको वही वैक्सीनेटर चाहिए? वही ठीक, क्या कहना चाहेंगे? हमको भी वही। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत दिनों से ये हमारा जो मांग है हमारे क्षेत्र की और हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति की कि वैक्सीनेटर भुवन पंत जी को यहाँ वापस आना चाहिए। तो आज जो आगे की हमारा 6 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो हम सभी लोगों की ये मांग है, जो एक कर्मठ कर्मचारी थे जो हर समय यहाँ पर उपलब्ध रहते थे, उन्हें जनता वापस चाह रही है। तो सरकार जनता के लिए काम करती है, तो जनता की आवाज़ पर उन्हें यहाँ पर वापस जो है नियुक्ति देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बड़ा लंबा प्रकरण विधायक जी ने ये खींच दिया है, या यहाँ के 2-3 लोगों के कारण जो ये पंत जी को वापसी नहीं मिल पाई अभी तक। लेकिन क्षेत्र की एक ही मांग है कि पंत जी हमारे यहाँ वापस आनी चाहिए। जब से उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, हमारी पूरी गांव में देख लीजिए आप कितनी तो गायें बीमार हैं, कितनी परेशानियां हैं। जो लोग गाय या भैंस लेने की सोच भी रहे थे, उन बेचारों ने भी हाथ पीछे खींच दिए हैं। कुछ लोगों ने जो है गाय के लोन वगैरह थे वो भी वापस कर दिए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर उनको देख रेख वाला ही नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं होगा, तो आदमी कैसे वो करेगा, है ना। तो कितने गायों के जो है इलाज चल रहा था वो भी अधूरा रह गया है। हमारे चारों ग्राम प्रधान, 3 BDC मेंबर और भी पूर्व के जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पूरी मातृशक्ति, बुजुर्ग लोग, सभी लोगों का एक ही कहना है कि हमारे क्षेत्र में पंत जी को वापस आने चाहिए। यही हमारी मांग है। ठीक, भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैं जितने भी लोग आप मीटिंग में आए हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि 6 तारीख के लिए सभी लोग अपने अपने गांव में अब घर घर जा करके ये संदेश घर घर पहुंचाना होगा। माताओं, आप लोगों को भी बहुत बड़ा कर्तव्य निभाना है। ये लगा लीजिए कि जिस तरीके से आप लोग महिला संगीत में एकत्रित होते हैं, तो समझ लो कि क्षेत्र के लिए इससे बड़ा महिला संगीत क्या हो सकता है। आज क्षेत्र के सम्मान की बात है मित्रों। तो इसलिए सभी माताओं से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस संदेश को घर घर तक, इस संदेश को जो है पहुंचाने की कृपा करें। भुवन पोखरिया जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और उनसे संक्षेप में जानते हैं कि क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा। थोड़ी सी उनकी बाइट लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो ये बैठक की है आपने, और इस बैठक से कितना आप आश्वस्त हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमने कहा था कि कमिश्नर साहब 5 तारीख को 5 बजे तक जो है, अगर हमारे भुवन चंद पंत का जो क्षेत्रीय मांग है उसके ट्रांसफर को रोकने के लिए वो संदेश अगर पत्र के द्वारा नहीं पहुंचा 5 तारीख को 5 बजे तक, तो हम लोग जो है आमरण अनशन करेंगे, सामूहिक गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि ये जो जनता का जो जिसकी दमनकारी नीति अपनाई गई है इसका घोर विरोध करेंगे। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सभी लोगों ने एक मंच से हमने घोषणा की थी। तो आज 4 तारीख तक जो है, अभी तक जो है भुवन चंद पंत के ट्रांसफर रोकने के लिए कोई आदेश नहीं आया है, न कोई संदेश आया है, न कोई सकारात्मक वार्ता की गई है। तो हमने जो है 6 तारीख को जो हमारी तैयारी है उसके लिए यहाँ पर मीटिंग की है। 6 तारीख को कैसे कैसे कार्यक्रम रहेगा, कैसे हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, कैसे हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोगों के द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय के नाम पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, बहुत ही अच्छा हो गया। देखो, भगवान जो करता है भले के लिए, मैम भी यहीं आ गई हैं, तो उनको भी हम लोग जो है सूचनार्थ पूरा हमने लिख करके तैयार कर रखा है कि भैया हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमें शौक नहीं है, न मेरे जनप्रतिनिधियों को, न मेरी जनता को, न मेरी मातृशक्ति को, हमें शौक नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि भैया जब पूरी जनता की मांग है कि जो है भुवन चंद पंत को जो है चोरगलिया लाया जाए, तो उसी मांग के लिए 6 तारीख के लिए वृहद रूपरेखा तैयारी का हमने अभी पूरा परीक्षण किया है, और भगवान ने चाहा तो पूरी जनता साथ देगी, तो ऐतिहासिक आंदोलन 6 तारीख को होगा, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता भी है आपके साथ, कि जैसे लोग कह रहे हैं कि भुवन जी को के अलावा कोई और मंजूर होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कार्यकाल रहेगा, इज्जत के साथ जाएंगे। इज्जत के साथ कारण बताएंगे उनका। देखिए, यहाँ पर क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि कारण बताइए, उनकी गलती क्या है उनको यहाँ से हटाने के लिए। तो बहरहाल ये सब स्थिति है, और पोखरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात करने के बाद और यहाँ पर प्रेजेंट स्थिति को पता करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन जो है वो बड़ा उग्र रूप ले सकता है। एक रिक्वेस्ट है, एक मांग है कि इन सब क्षेत्रवासियों का, और स्पेशली जो माताएं बहनें हैं, इनका दर्द जो है समझिए,
क्योंकि इनका जो घर चलता है वो पशुधन से चलता है और पशुधन के अलावा इनके पास और कोई आय का कोई साधन है नहीं। तो इसके लिए ये वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो हैं कि भुवन पंत, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको अपने क्षेत्र में वापस लाना चाहते हैं। तो यही इनकी मांग है और भुवन पंत के अलावा इनको कोई और वैक्सीनेटर यहाँ पर मंजूर नहीं है। देखते रहिए ऐसे ही इस चैनल को, मैं आपके सामने तथ्यों को और सत्य को लेके आता रहूँगा। रखिए अपना खास ख्याल, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।